हेलो माय ब्रदर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे क्या। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कल कहाँ तक हो गया था भाई? 18 से नहीं पढ़ना है ना। देखिए क्या कहता है। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हट जाने पर चोटी 30 मीटर हो जाएगी। मतलब समझे? नहीं समझे? चलते हैं चित्र से समझते हैं क्या कहता है। हमसे कहा कि एक वृक्ष है ये यहाँ, चलिए ए बी वृक्ष है जिसकी ऊंचाई है 10√3। किसी को दिक्कत? अब क्या कहता है कि इससे एक आधार से ऐसे सड़क जा रही थी कहीं पर, तो यहां से जब उसने ऐसे देखा ना तो 60 का कोण बनती है। अब प्रश्न कहता है कि इस पॉइंट से कितनी दूरी पीछे बैक हम हो जाएं, कितनी दूरी आ जाएं यहां तक, यानी कहने का अर्थ है डी तक, जो हमारी कोण जो है वो 30 हो जाएगी। अब कहता है ये दूरी निकालो। कोई दिक्कत? समझे क्वेश्चन? फिर समझिए। एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 है। ठीक है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण एक स्थान पर 60 है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हट जाते हैं कि चोटी का कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। कोई बना सकते हैं इसको क्या? बता सकते हैं आप? बड़ी आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। थोड़ा सा खोपड़िया लगाओ तो बन जाता। क्या सर कैसे? चलो ना, देखो कुछ नहीं करना। पहले ही छोटी वाली देख रहा है ना, त्रिभुज देख रहा है, थीटा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। क्या निकालना तुम्हें? बी निकालनी है। बी निकल गया। मान लो तुम्हें कुछ भी निकला 10√3, सपोज दैट मान लो 10√3 नहीं निकलेगा, 10/√3 निकलेगा। चलो, हो गया क्लियर? बिल्कुल सही सर। अच्छा, अगर इसको हम मिटा दूं तो कोई दिक्कत? तो ये समुच्चा निकल जाएगा ना। अच्छा, सामने थीटा है, इधर सामने भी ऊंचाई है, तो ये सामने निकल ही जाता। ये कितनी निकल जाती? 10√3 निकल जाती। हो गया क्लियर? अब क्या करेंगे? समुच्चा में से छोटका को घटा लेंगे, आंसर हो जाएगी। दैट्स ऑल। चलते हैं, कोशिश करते हैं। प्यारी प्यारी हल। देखिए लिखेंगे ए बी पेड़ 10√3 मीटर है। कोई दिक्कत? सी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा डी पर 30 डिग्री है। अरे इतना तो फॉर्मेलिटी होता है, लिख देना होता है। अब तो मजा आएगा लिखने का। चलते हैं। त्रिभुज क्या लोगे? ए बी सी में कौन सी कितना है तुम्हारे पास? 60 है। तो अगर ये 60 थी तो सामने वाली क्या हो गई? पी हो गई। अच्छा, पी तुम्हें मालूम है क्या? बिल्कुल सर, मालूम तो है ही है हमारे पास, 10√3। अब निकलेगा ए सी बी कितना? मालूम नहीं। तो अब लिखेंगे ए बी का पी ए सी का बी बराबर 10 का कितना? 60। अच्छा सर एक चीज और, पी हमें मालूम है कितना? 10√3। ये कितना है? अब इसका कितना? √3। आरे तीर से गुना करेंगे तो ए सी बराबर 10√3 और √3, क्योंकि ई आएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, कैंसिल गई। कितना बचा? 10। चलिए, तो ये हमारा निकल गया 10। हो गया क्लियर? चलिए, अब तो समझ गए कि हमको क्या निकालना है। अब आगे चलते हैं इधर से। ए बी डी में तो कौन डी बराबर कितना? तो अब सामने वाली क्या हो गई? ए बी हो गई पी कितना? 10√3। और ए डी कितना हो गया हमारा? बी कितना? मालूम नहीं। तो ए बी पी ए डी बी बराबर 10 का कितना?
30। अच्छा सर एक चीज और, यहां से हमको समझ में आ रहा था 10√3, ये हो गया AD का AD 1/√3, आरे तिरछे गुना कर दिए, AD बराबर हो गया 10√3 गुने 3, तो 30 हो जाएगी डायरेक्ट। चलिए तो फाइनल हो गया कितना 30। अब समझ गए आप लोग आराम से। क्या निकालना हमको, CD बराबर AD घटे AC, 30 घटे 10 बराबर कितना। एनी डाउट? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलो, चलिए चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन सामने 19 है, इसको पहले पढ़ते हैं। एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति का अवनमन कोण 30 और 45 पाए जाते हैं। दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो बीच की दूरी ज्ञात करिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? पहले क्वेश्चन जो कहा उससे चित्र बनाकर देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि मेरे पास एक पहाड़ है A B, ऊंचाई कितनी भाई 100 मीटर। हो गया, किसी को दिक्कत? एक पहाड़ 100 मीटर ऊंची है, पहाड़ के चोटी पर बैठा हुआ आदमी है और वो देखता है कि इस आधार से ऐसे आधार है और इसी पर से एक व्यक्ति ऐसे देखता है और यहां से एक बार ऐसे देखता है। एक आदमी यहां खड़ा था जो आ रहा था इधर की ओर, एक व्यक्ति यहां खड़ा था जो इधर की ओर आ रहा था। ठीक है ना? देखिए पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्ति के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो अब ई 30 होगा, ई 30 होगा, ई 45 होगा। अच्छा, क्योंकि नजदीक वाला बड़ी कौन होती है क्या, तो ई 45 है और ई कितना है 30। दरअसल अब तो हम डायरेक्ट ऊपर से बना के आ जाते तो बात तो उतनी होती है ना, कई बार समझा चुके हैं आपको। ऐसे ये एक बार कहता है ये जो है हमारा कितना है, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ओहो यहाँ ऐसे ये कौन है 45 और ये कौन कितनी है 30। अब हो जाएगी ना, अब समझ में आ गई बात है। चलिए अब कहता है पाए जाते हैं तो दोनों के ठीक एक दूसरे के पीछे है, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के पीछे है, तो ये दूरी निकालनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां से त्रिभुज ऐसे बनी तो ये क्या बना, सामने वाली क्या हो गई, निकालनी क्या है। अच्छा बी कितना निकलेगा, अरे सर 45 है तो थीटा तो बराबरी होती है तो एक ही ना होगा जी, 100 होगा। हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहां से यहां तक समूचा एक बार ले लेंगे क्या, तो अब क्या इतना निकल जाएगा 100√3। अब उसको घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगी क्या। चलते हैं लिखेंगे पहले प्यारी प्यारी हल। ए बी 100 मीटर ऊंची पहाड़ है, चोटी से सी तथा डी का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। इतना तक तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, तो मैं आगे चलूं। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी कितना जाएगा मेरा, कौन सी 45 जाएगी, तो सामने वाली क्या हो गई हमारी पी हो गई। चलो आप लिखेंगे ए बी पी बराबर कितना 100 मीटर। अब ये क्या हो गया मेरा AC हो गया। AC तो अपने यहाँ लगा हुआ नहीं है लेकिन AC निकालना है क्या, लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। 100 का बी डायरेक्ट कर देते हैं, अरे P बाई बी ना करके, और यहाँ कर देते हैं tan का कितना, तो 100 का 1 बराबर 1, आरे तिरछे गुना किए तो B बराबर हो गया 100, यानी कहने का अर्थ E हो गया हमारा 100। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। सर त्रिभुज समूचा ले लीजिए ना, ए बी त्रिभुज ए बी डी में
कोण डी बराबर 30, सामने वाली तो ए बी हो गया पी बराबर 100, और नीचे वाला यहां से यहां नाप आ गया पूरा, तो ए डी बी बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी अजोर सी डी, ए सी अजोर सी डी, है ना। तो ऐसे में घुचपुचा भी जाइएगा तो ऐसे ना निकाल के वैसे डायरेक्ट निकाल के तब घटा लीजिएगा। चलिए तो आप लिखेंगे ए बी अब बट्टे ए डी बी बराबर 10 कितना 30, क्या हुआ कुछ हो गया क्या, तो 100 अब बट्टे समुच्चा ए डी ही रहने देते हैं, इसके जगह पर 1 बट्टे आर तिरछे गुना, तो समुच्चा हो गया 100√3। अब क्या करोगे, बस 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 सबको समझ में आ गया। अब हमारे ख्याल से किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी। 100 कॉमा ले लेंगे, √3 माइनस का 1। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्या बोले, चले बाजी क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्या कहता है, पहले जब सूर्य का 49 60 से 30 हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। नहीं समझे बात को, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, बस रस क्या डाला है सो देखिए। कहा कि हमारे पास एक मीनार थी, ये ए बी, सूरज दादा यहां बैठे हुए थे, अपनी अपनी किरण बिखेर रहे थे। एनी डाउट्स, चलिए सुनिएगा ना, सुनिएगा ना। अब क्या होता है, ये आधार इस तरह की भूमि है, एक बार कह रहा है कि अभी इसका कोण बन रहा था 60 का, हो गया, कुछ समय बाद सूरज अपनी जगह से थोड़ी सी नीचे आती है, ऐसे आ जाती है, तो अब की बारी कोण जो है ना ऐसे कोण हो जाती है 30 का। अब मान लीजिए यहां सी है यहां डी है, लेकिन एक चीज गौर करिएगा, उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा रस डाला। क्या रस डाला कि इसकी छाया की लंबाई जो पहले वाली थी ना उससे 40 बढ़ जाती है, अर्थात यहां तक तो बी था, यहां हो गया 40 मीटर ज्यादा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छाया की लंबाई 40 मीटर लंबी हो जाती है, पहले जितनी थी उससे 40 ज्यादा हो जाती है ना। अब निकालना है ये वाला, कोई बता सकते हैं कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन क्या कहा समझ गए, फिर समझिए। पहले कहा कि एक मीनार थी, सामने सूरज थी, अभी वो कितना का कोण बना रही थी 60 का, 49 कोण 60 कह रहा है तो हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में रस डालता है कि कहता है कि जब वो सूरज थोड़ा सा नीचे जाती है, यानी कि उसका कोण अब कितनी हो जाती है 30 हो जाती है, तो छाया जो पहले वाली थी उससे 40 ज्यादा हो जाती है, तो छाया का मतलब ये वाला ज्यादा हो गया 40। चलिए निकलेगा, क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है ना। बनेंगे, अरे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बनाने में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोशिश करिए ना, अपने आंसर होगा, देखिएगा कैसे आता है। जब से पहले कहा कौन चीज सो लिखो, प्यारी प्यारी लिखो, हल लिखो, ए बी मीनार से सी तथा डी का यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, सी डी बराबर 40 मीटर है। इतना तो क्वेश्चन कह रहा था। अच्छा एक चीज गौर करके देखते हैं हम लोग, चित्र से हमको ये समझ में आ रहा था कि ये ऊंचाई निकालनी थी ना, निकालनी थी। अच्छा ठीक है, ये निकालना है तो चित्र के हिसाब से क्या बन रहा है, या तो थीटा इसको तुम लोगे तो पी चाहिए क्या, तो ये त्रिभुज को बन रहा है ना तुम्हारे पास, तुम इसी त्रिभुज से लेके चलो ना। अरे आंसर होगा या ना होना उसका काम है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। पहले त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर है 60। चलिए तो सामने वाली क्या हो गई, ए बी पी, इसी को फाइंड करनी है। अब जब इसको फाइंड करनी है या तो चाहिए एच या चाहिए बी,
तो एच वाला अभी नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम अक्सर ऐसे वाली तस्वीर में हमने गौर किया है कि हमेशा बी की जरूरत होती है, क्या एच की जरूरत नहीं होती है, तो हम बी ले लेते हैं। ऐसा वाला जब तस्वीर रहता है तो हमेशा पी बी का ही सूत्र बनता है, तब बी ही लेके चलते हैं और उसको मान लेते हैं हम लोग ए सी बी। तो इसको मान लेते हैं पी या इसको मान लेते हैं मान सकते हैं आप। तो दोनों से क्या बनाओगे, ए बी पी, ए सी का बी बराबर का टेन साइड। ए बी कितना, तो पी, ए कितना, टेन साइड का मान कितना, आरे तिरछे गुना करेंगे तो P बराबर हो जाएगी √3B। ओह, थोड़ा सा मिस हो गया, √3 तो आ ही गया, अगर B कुछ होता ना तब तो आंसर हो ही जाता, तब तो जरूरत ही नहीं पड़ता हमको आगे की, नहीं, लेकिन आया नहीं, B आ गया, हम इतना छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों ले लेते हैं, इस समुच्चा ले लेते हैं ऐसी वाली, क्योंकि छोटी वाली त्रिभुज से निकालने का प्रयास किया था, नहीं निकला है, तब बड़ा वाला ले लेंगे। त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में कोण डी बराबर कितनी, अच्छा एक चीज और, तो सामने वाली क्या बनेगी हमारी, P बनेगी, मालूम नहीं है, P तो माने लिए थे। अच्छा ए डी क्या होगी, B होगी, तो क्योंकि समुच्चा 40 है और प्लस का B है, दोनों है, दोनों दे दिए, तो ए बी का P और ए डी का B बराबर का tan 30। सर आप तो बिठा ही सकते हैं अब P, तो P के जगह पर तो इतना बिठा सकते हैं ना, बिल्कुल सर, तो √3B, इसके जगह पर √3B, इसके जगह पर 40 और प्लस B बराबर 1/, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आरे तिरछे गुना करोगे तो 3B बराबर का 40 प्लस का B, क्योंकि B इसी बिरादरी का है तो दोनों बिरादरी को एक तरफ कर दो, 3B माइनस का B बराबर का 40, तो 2B बराबर का 40 कैंसिल गई तो 20। चलिए तो B निकल गया 20। अच्छा ई निकल गया 20, निकालनी थी हमें ये निकल गई, कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तब क्या है P बराबर √3B, √3B के जगह पर 20√3। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में, आगे चलूं। अच्छा 21 का नंबर 1 क्या कहता है, तनका इसको पढ़ के देखते हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों को सिरों को उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए। कोई बच्चे चित्र बनाना चाहेंगे, कोई वीर हैं जो हमें चित्र बनाकर दिखाएंगे इसको। चलिए सबसे पहले आप लोग कॉपी में तस्वीर बनाइए, फिर हम देखते हैं अपना। चलिए ब्रदर देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आधार है, चलो एक आधार है, यहाँ ए थी और यहाँ बी थी, समान ऊंचाई के एक खंभे इधर थे एक खंभे इधर थे, तो इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h। अरे h नहीं मानोगे तो p मान लो, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे, चलो p मान लो, p मान लो, इसको भी तुम p मान लो। एनी डाउट्स, चलिए यहाँ है, इधर कर दो c या इधर कर दो d। अब यहां से इस तरह से एक कोण ऐसे बनी है, ये प्रॉपर दूरी जो है वो 64 है, हो गया। मान लो पॉइंट ई है, तो एक का कोण 60 है और एक का कोण 30 है। एनी डाउट, अब कह रहा है आपसे, तो अब गौर करिए समूचा है 64, तो ये x होगी, तो 64 माइनस की x होगी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चित्र तक। अब लिख देते हैं चित्र से, लिखेंगे ए बी 64 मीटर चौड़ी गली के दोनों ओर AD बराबर BC समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। किसी को दिक्कत, अब लिखोगे तुम ADE,
त्रिभुज ए डी ई में कोण ई बराबर कितना, गौर करना, ए हेलो, ई कितना 30, तो सामने वाली क्या हो गई P, ई क्या हो गई B। अच्छा, तो आप लिखेंगे ए डी पी बराबर मालूम नहीं, ए ई बी बराबर x, हो गया। तो अब लिखेंगे ए डी पी ए ई बी बराबर tan कितना, P मालूम है, बिल्कुल नहीं सर, हाँ पी को P मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पर कितना x बराबर 1/, दोनों गुना करोगे P बराबर हो जाएगा x/√3। समीकरण 1 हो गया। चलिए अब इधर से ले लो, इधर से त्रिभुज बी सी ई में कोण ई बराबर कितनी का 60, तो सामने वाली क्या हो गई BC, P बराबर कितना P, और BE कितनी B बराबर, तो 64 घटे x, इस सामने वाली P है और ये क्या है B है, PB से सूत्र बना देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं P और 64 माइनस x बराबर tan कितना, यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा P 64 माइनस x, इसका मान √3 बटे का, आरे तिरछे गुना करोगे तो P बराबर हो गया 64 माइनस x बटे का √3, कितना नंबर का। अब यहाँ भी P और यहाँ भी P, दोनों क्या है सेम है, ऊंचाई बराबर है, इसीलिए 1 बराबर x बट्टे का √3, इधर गया 64 माइनस x बट्टे का √3, ये और ये कैंसिल। तो अब हमारे पास आया 2x बराबर का कितना 64, इसको इधर ले आए, तो अब x बराबर हो गया 64 बटे का 2, कट गई कितनी 32, x बराबर हो गया 32, हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो P बराबर x बट्टे √3 यानी 32 बट्टे √3, इसका हरों का परमेयकरण 32 बट्टे √3 और √3 गुने √3, तो 32 बट्टे 3 गुने √3, कहाँ गलती होगा, सही तो है। उससे क्या होता है, ओ अच्छा मिस पॉइंट, देखिए यहाँ ठीक तो क्या हुआ बता रहा ना, इसको √3 और 64 माइनस x होगा ना रे, ऊपर कैसे जाएगा बताइए। अच्छा बताते हैं। देखिए एक x बट्टे √3 बराबर √3 और 64 माइनस x, तो इससे इसको क्या करेंगे बट्टा में दे देंगे, तो अब आप x यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3 और 64 माइनस, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा x 4 × 12 के 2 हासिल 1, 6 × 19 के ना हासिल 1, माइनस का 3x, इधर आ गया तो 4x बराबर 192, x बराबर 192 बट्टे का 4, 4 से काट देंगे, 4 चौका बच गया 48, x बराबर कितना आ गया। अब समीकरण 1 में, तो P बराबर x बट्टे √3 48 बट्टे √3, हरों का, तो 48 बट्टे √3 बट्टे 3 कट गया कितना 16, P बराबर हो गया 16√3। अब क्योंकि हमें डबल निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों तो ऊंचाई बराबर है। अब देखिए आप कह रहे हैं कि सर ऊपर दीजिए ना 30 और 60, तो ऊपर तो अवनमन कोण बनता है, यूनियन बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आप बिठा भी दिए हैं तो भी सही है, क्योंकि आप यहाँ सुनिए ना, आप यहाँ 30 बैठाए हैं तो ये अपने आप 60 होगा ना, या 60 बैठाए हैं तो क्या होगा 30 होगा, नहीं लेकिन कौन यहाँ बनेगा ना कि ऊपर बनेगी, ठीक है। चलिए ठीक, खिलाएंगे जरूर खिलाएंगे सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, समझते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं,
दोनों खंभों की सड़क के बीच बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। वही बात फिर से, प्रश्न क्या कहा हमसे कि हमारे पास एक इस तरह से, लेकिन आप लोग बना के दिखाएंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कोशिश किया है, उसकी कोशिश की सराहना करते हुए अब आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा हमसे कि हमारे पास इस तरह से ए बी एक गली थी, समान ऊंचाई के दो स्तंभ बराबर बराबर की ऊंचाई के थे, तो ये पी हैं, तो ये भी पी हैं, और ये सी होगी तो ये डी होगी। दोनों की डिस्टेंस है 80 मीटर। तो यहां से इस तरह से कोण बनती है, तो एक बारी का 60 बनाती है, एक बारी का 30 बनाती है। कोई दिक्कत? तो ये यहां से आप चलेंगे तो ये x होगी, और यहां से यहाँ की दूरी होगी 80। बाय लिखिए, तुम जो कह रही है वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती है अगर ये 60 है तो ये 30 होगी, नहीं होगी? तब तो ठीक है, चलते हैं। अब लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। ए बी 80 मीटर चौड़ी गली के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। फिर हमने क्या किया है, ए ई बराबर ए ई बराबर x, तो बी ई बराबर 80 माइनस एक्स माना। उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। हो गया? इतना से हमें समझ में क्या आता है मेरे भाई कि एक त्रिभुज समझ में आ रही थी, ए बी ए डी ई ए डी ई। तो यहां से सामने क्या बनता है 30 का, तो कोण ई बराबर हम दे सकते हैं 30। तो सामने वाली हो गई ए डी यानी कि पी जो हमें मालूम नहीं है, और ए ई हो गया हमारा बी जो हमारी हो गई एक्स। तो ए डी देंगे हम लोग पी और ए ई देंगे हम लोग बी बराबर 10 कितना 30 है 30। ई ए डी का ए डी रहेगी, ये एक्स रहेगी, और इसका मान हो जाता है 1/3। आरे तिरछे गुना करेंगे √3 ए डी बराबर का एक्स, ए डी बराबर हो गया एक्स बट्टे का √3। जो पहली वाली बात है वही तो हमने निकाला है। अब यहां तक आगे चलेंगे, इधर से त्रिभुज बी सी ई में कोण ई बराबर हो गया आपका कितना 60। तो सामने वाली हो गई बी सी पी जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बी ई क्या हो जाएगी, तो बी बराबर हो जाएगी 80 माइनस का एक्स। ये दोनों के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा तो आपको निकलेगा पी 80 माइनस एक्स, पी क्या बी सी बराबर 10 कितना 60। BC का BC रहेगा, इसका 80 माइनस एक्स रहेगा, इसका हो जाएगा √3। आरे तिरछे गुना करोगे BC बराबर हो जाएगी √3 80 माइनस का एक्स। क्या नंबर हो गया? अब लिखेंगे 1 बराबर 2 से, क्योंकि ये ऊंचाई और ये ऊंचाई क्या है बराबर है, तो बराबर करो। तो x बट्टे का √3 और √3 80 माइनस का एक्स। आरे तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 80 माइनस एक्स इधर r3 24 माइनस का 3x। आगे बढ़ेंगे, इधर ले आएंगे तो 4x बराबर 240, x बराबर 240 बट्टे का 4 कट गया, हो गया 6 चौक 24। तो x बराबर हो गई 60, ये हो गई 60। देखिए सॉरी, क्योंकि विद्युत की व्यवस्था हमारे यहाँ सही नहीं है। जो विद्युत काटता है ना उसका हाथ में कोरी फूट जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बीच में जो है ना लाइन काट देता है। बताइए, इतना मेहनत मेरा बर्बाद गया। चलिए, आप लोग तो देख रहे थे, वीडियो को पीछे करके रोक लीजिए। चलिए देखिए, अभी हमने हला नहीं, P बराबर हमने निकाला था
P बराबर x बट्टे √3, और दूसरा हमने P निकाला था, P बराबर निकाला था √3 80 माइनस x। अब लिखे थे हम लोग 1 बराबर 2 से, तो x बट्टे का √3 बराबर √3 80 माइनस का आरे तिरछे गुना किए तो x बराबर हो गया √3 का 3 80 माइनस x। आगे गुना करेंगे आर्थिक 24 माइनस का 3x बराबर x। इस इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 240, x बराबर 240 बट्टे का 4। ये पीछे हमने इतना तक आपको बता दिया था। चलिए, तो ये एक चित्र से निकल गया 60। अब चित्र आप देखे होंगे इस तरह के हमारी चित्र बनी हुई थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। यहाँ थी A, यहाँ थी B, यहाँ थी C, यहाँ थी D, यहाँ हमको निकला है 60। तो इसकी दूरी क्या होगी भाई, क्योंकि टोटल 80 है ना, तो लिखेंगे BE बराबर 80 माइनस 60 बराबर का 20। तो एक आंसर ये हो गया 2 गो। चलिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का वैल्यू रखने पर, तब P बराबर x बट्टे का √3, x की जगह पर 60 बट्टे का √3, हरों का परमेयकरण करो तो 60 √3 बटे का 3 कट गया कितना 20, 20 √3। चलिए, कौन हो, ओ सॉरी, हाँ 20, यहाँ 20। चलिए, समझ में आई बातें। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।